एवरीवन वेलकम बैक। आप सब ने इस ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख ली हैं और मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बहुत सारा पैसा गवा के और बहुत सारे टाइम लगा के ऑलमोस्ट 4 साल दिसंबर के महीने में ही 2015 के अंदर मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का मैं कह सकता हूँ सफ़र शुरू किया था। इसी टाइम पे मैंने अपना पहला फेसबुक ऐड जो है वो रन किया था और अपना पहला एंटरप्रेन्योरल वेंचर भी मैंने इसी टाइम पे स्टार्ट किया था, एक छोटी सी एजेंसी जो अब तक जो है मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ एंड ऑन एंड ऑफ। जब मेरे पास ज़्यादा टाइम मौजूद होता है और मैं इंटरनेशनली किसी के साथ काम नहीं कर रहा होता तो मैं उसको फॉलो कर रहा होता हूँ। तो अब तक आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर चुके हैं और अब आप फेसबुक के जितने भी एड ऑब्जेक्टिव हैं और उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उससे ऑलरेडी वाकई आप हो चुके हो। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जिसका मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एड्स रन कर रहे होते हैं लेकिन उनके एड्स बहुत वियर्ड होते हैं, उनके एड्स जितने मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब लाहौर के अंदर वो चीज़ हो रही है और मुझे कराची में पता चल रहा है, तो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, इट साउंड्स वेरी वियर्ड। जहाँ पे आपकी ऑडियंस ही नहीं है आपका एड वहाँ पे क्यों दिखना चाहिए? तो बात करते हैं उस चीज़ की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो है फेसबुक के इवेंट्स की। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में चाहते हैं कि लोग आपके पास विजिट करें, कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, कोई बिजनेस ओपन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो आप नॉर्मली क्या करते हो? आप इवेंट क्रिएट करते हो। या इवन सबसे अच्छी चीज़ इवेंट की ये है कि एट टाइम्स लोग इसको कितना इफेक्टिवली यूज़ करते हैं कि भाई मैंने एक इवेंट क्रिएट कर दिया और वहाँ पे अपने फेसबुक फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया और बता दिया कि मेरी शादी है इस तारीख को, तो आप लोग आ जाना। एंड टू माई सरप्राइज जिस दिन मैंने पहली बार ऐसा इन्विटेशन देखा तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी और मुझे बहुत हंसी भी आई थी। और एज अ मार्केटर मैंने कहा वाह क्या ज़बरदस्त चीज़ जो है इन्होंने फेसबुक इवेंट्स को किस तरह इस्तेमाल किया है। तो अभी मैं बात करूंगा कि किस तरह आप एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको किस तरह मार्केट कर सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली साल के स्टार्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा इतफाक हुआ कि जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ पे एक इवेंट स्पेस थी और इवेंट स्पेस में इवेंट्स होते थे। कोई भी इवेंट के किसी डिफरेंट कंपनी के इवेंट हो गए, कोई फ्री इवेंट हो गया, हमारी कंपनी खुद भी कुछ इवेंट्स करवाती थी तो वो वहाँ पे होते थे और अक्सर उनकी मार्केटिंग जो है मेरी बॉस खुद करती थी या कभी कभार मुझे भी देती थी। तो वो चीज़ के अंदर मुझे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। तो अब मैं आपको विदाउट डिले किए जो है बताता हूँ कि एक्चुअली में इवेंट अगर आपको क्रिएट करना है किसी भी चीज़ के बारे में तो आपको किस तरह करना है। बहुत ईजी है। तो इवेंट के बटन पे आप देखेंगे कि आपके पेज पे आपको इवेंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो जो आपकी जो है आपकी जो कवर फोटो लगी हो वो पिक हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं कोई इवेंट करता हूँ तो मैं उसमें फ्री डिजिटल मार्केटिंग ही सिखाऊंगा, मेरा ये एम है। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ऑब्वियसली उनको अपना ऐड भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग की इमेज चाहिए या मैं चाहूँ तो अपनी वीडियो भी यूज़ कर सकता हूँ। बट आई थिंक आपको मकसद तो इसका समझ आ गया है तो मुझे कोई और चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इवेंट का नाम सबसे पहले हम लिख देते हैं फेसबुक एड्स सीक्रेट्स। ओके, सो मैंने क्या किया कि मैंने जो है अपनी सारी डिटेल जो है अपने इवेंट की वो जो है वो मैंने राइट डाउन कर दी है ताकि आप सबको एक गो थ्रू दे दूँ और हमारा टाइम जो है वो बचे और आप सिर्फ वो चीज़ देखो जो काम की है। इंस्टेंट आप ये देख रहे हो कि मैं इसको किस तरह टाइप करता हूँ। तो सबसे पहले इवेंट का नाम में आ जाते हैं। मैंने नाम थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, आपने ये पहले भी कहीं सुना होगा। फेसबुक एड्स मार्केटिंग तो मैंने लिख दिया लेकिन मैंने उसमें एक एडिशनल चीज़ क्या डाल दी, नीला जादू। अब आप में से काफ़ी सारों ने ये ऑलरेडी पहले सुना हुआ होगा और मुझे आई थिंक इससे ज़्यादा और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसका नाम क्या रखा, नीला जादू फेसबुक एड्स मार्केटिंग। और जब किसी को ये कोई भी एड में इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर उसकी डिस्क्रिप्शन पड़ेगा। तो उसमें डिस्क्रिप्शन मैंने क्या लिखा हुआ है, यू विल लर्न हाउ टू मार्केट योर बिजनेस और प्रोडक्ट्स यूजिंग फेसबुक एड्स फॉर फ्री। द इवेंट इज फ्री। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पैसे पे करूंगा, पैसे तो आप ही पे कर रहे होगे लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह करना है। तो ये एक बेसिकली फ्री इवेंट है। तो इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप पे और फ़ोन से रजिस्टर कर सकते हैं और ये स्पेसिफिक मैंने लिंक डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा कि लोगों के लिए मैं स्पेसिफिक जगह अरेंज करूँ और जो है उनको कहूँ कि भाई आप यहाँ पे इस टाइम पे आ जाएं और फिर मैं वहाँ पहुँचने के बाद जो है वेट करूँ कि वो लोग एक्चुअली अपेयर हो जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ होता अक्सर ये है कि इवेंट्स पे लोग टाइम पे मैनेज आते नहीं है, मोस्टली इन फ्री इवेंट्स। तो इस चीज़ से मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे चीज़ का बड़ा इस चीज़ से मैं बड़ा क्लियर हूँ। सो क्या लोग करेंगे कि यहाँ से इस लिंक पे ज्वाइन करेंगे और लिंक पे जब वो ज्वाइन करेंगे तो जिस टाइम पे इवेंट है उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी ताकि वो जो है उस इवेंट को ज्वाइन कर सकें। यानी आपने एक लिंक पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली इस लिंक पे आप रजिस्टर थे और आपके सामने वीडियो खुल गई जिसमें मैं मौजूद हूँ।
सो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस समझ लें, जहाँ पे मैं जो है जो भी चीज़ होगी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम बता दिया, जैसे मैंने कहा कि ये 12 तारीख को होगी और इस 10 बजे से लेकर 11 बजे तक की होगी। तो ऑलरेडी लोगों को इस पता होगा कि यार ये क्या चल रहा है। तो उसके आगे जो है यहाँ को होस्ट का ऑप्शन है, अगर मेरे अलावा कोई और भी मौजूद होगा तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है मैंने अपने किसी दोस्त को ऐड कर दिया, किसी और बंदे को ऐड कर दिया जो हमारे साथ को होस्ट कर रहे हो। मे बी ये कोई रिनाउंड बंदा हो सकता है ये कोई और हो, बट यहाँ पे मैं किसी भी को होस्ट को ऐड कर सकता हूँ जो मेरे इवेंट का पार्ट है, इवेंट का हिस्सा है, ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन जाए और ऑटोमेटिकली जो ऑडियंस उनसे कनेक्टेड है उनको भी पता चले। उसके आगे यहाँ कीवर्ड्स आ गया। कीवर्ड्स के अंदर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने काफ़ी कम इवेंट्स सारे होते हैं, तो मोस्ट लाइकली देखते हैं क्या आता है। देख सकते हैं ABCD, मैं जो डाल रहा हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, बट आई थिंक मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे इतना कुछ आएगा नहीं, तो मैं इसको ओपन छोड़ दूंगा और स्केड्यूल को भी इग्नोर कर दें। थोड़ा सा ऊपर आता हूँ तो इसकी कैटेगरी का मैंने शायद जिक्र नहीं किया था। कैटेगरी का मकसद ये होता है कि ये किस किस्म का इवेंट है, ये आर्ट है, ये कॉमेडी है, क्राफ्ट है। तो मैंने प्रेफर किया कि एक नेटवर्किंग इवेंट है जहाँ पे लोग एक दूसरे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद इन द कॉन्फ्रेंस इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। तो मैं इसे नेटवर्किंग इवेंट में डालूंगा, और अगर नहीं हो, मुझे अपनी मकसद की चीज़ नहीं मिल रही होगी तो इसको अदर में डाल दूंगा। सिंपल एज दैट, इसमें ज़्यादा बात करने का कुछ सेंस नहीं बनता। अच्छा, उससे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एडमिशन आता है और यहाँ टिकट्स का लिंक आता है। तो यहाँ के टिकट के लिंक के अंदर मैं www.link.com, तो मैंने ये link.com डाल लिया। ऑटोमेटिकली कोई भी क्लिक करेगा तो वो मेरे रजिस्ट्रेशन पेज पे ही जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो है लोग अपनी कहीं पर, अगर मैं फिजिकल इवेंट कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि लोग अपनी डिटेल्स मुझे दें, और जो है अपनी डिटेल्स मुझे देने के बाद जो है वो रजिस्टर करें इवेंट के लिए अपनी डिटेल्स देने के बाद। ठीक है, तो मैं ये लिंक भी डाल सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई हाँ आपने लिंक भी परचेज कर लिया लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी डालें। तो यहाँ पे मैंने प्लस का बटन दबाया, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई कितनी वो हैं सीट्स हैं और कौन कितनी स्पीड स्पॉट्स जो है रिजर्व कर सकता है। तो यहाँ मैं रिजर्व कर देता हूँ जैसे 100 जो है, या मोस्ट प्रॉब्ली 50 मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन होता है मेरे पास कि मैं मैक्सिमम स्पॉट्स पर पर्सन भी डिफाइन कर दूँ। तो आई थिंक मैं मैक्सिमम स्पॉट्स 5, चलो 5 बहुत ज़्यादा, 3 या 4 रख दूंगा, और किसी को कुछ और चाहिए तो वो मुझे ऑब्वियसली मैसेज कर देगा। सो ओके, लेट मी चेंज दिस टू 4। ज़बरदस्त, 50 स्पॉट्स लेफ्ट, 60 कर देते हैं, चलो इसको कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है allow guests to message यात्रा में MB अबाउट देयर रिजर्वेशन, ये मैंने अनेबल कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई अपनी सीट रिजर्व करेगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इससे होगा क्या कि उनकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आ जाएगी और इवेंट से पहले मैं उनको रिमाइंडर भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू ओके रिक्वेस्ट आंसर अप टू 3 क्वेश्चंस फॉर योर गेस्ट। तो 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। योर फुल नेम, contact number and email address if available। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें इनको मुझे देनी पड़ेंगी। ये लोग अगर रिजर्व कराना चाहते हैं अपनी जगह तो ये सारी चीज़ें आप हमें दें ताकि हम आपकी जगह जो है वो रिजर्व कर लें। अगला क्वेश्चन ये होगा, Are you a professional student or a business owner? What is the name of your office? University or business name? तो आपको आइडिया तो हो गया होगा कि यहाँ पे मैं इनसे ये चीज़ें क्यों एक्वायर करना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए एक्वायर करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि किस किस्म के लोग जो है मेरी इस चीज़ में इंटरेक्ट करते हैं। एंड जितने भी डिजिटल मार्केटिंग इवेंट्स मैंने आज तक जितने भी इवेंट्स में गया हूँ, मैंने मोस्टली देखा है कि हमेशा एक मिक्स्ड जेंडरी आई भी होती है। उनमें से कोई स्टूडेंट होता है, उनमें से कोई पढ़ रहा होता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं रहे होते, उनको कुछ भी नहीं पता होता, उनको बस ऊपर ऊपर से पता होता है और वो जानना चाहते हैं कि वो क्या है। तो योर फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस इफ अवेलेबल, आर यू वर्किंग स्टूडेंट और अ बिजनेस ओनर, आर यू ओके
salaried person, student, business owner. What is the name of your office, university or business? So this makes sense. पढ़ने वाले को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है बस ऐसे इवेंट नहीं है, ये कोई प्रॉपर लोग हैं और अपना इवेंट जो है अपनी जो भी डिटेल्स यहाँ रजिस्टर करने के लिए जो है अपनी डिटेल्स रजिस्टर करने के लिए, अपना स्पॉट रिजर्व करने के लिए जो है वो सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे आंसर करें, कुछ आंसर भी कर दें, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए वो भी सही है, बाकी जो चीज़ में कंफर्टेबल वो वैसे कर ले। तो यहाँ पे लिंक भी ऐड हो गया, यहाँ पे रिजर्व करने का ऑप्शन भी ऐड हो गया, ओनली एडमिन्स कैन पोस्ट, और यहाँ पे मैंने अपने इवेंट को कर दिया पब्लिश। अब जैसे ही मैं इवेंट अपना पब्लिश करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है ये ऑप्शन आ जाएगा कि मैं इस इवेंट को जो है प्रमोट करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है बूस्ट इवेंट का और इवेंट रिस्पॉन्सेज का। तो जैसे ही मैं बूस्ट इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो अगर आपको याद हो ये एग्जैक्टली बूस्ट पोस्ट की तरह का जो तरीका है वही खुल जाएगा। इसमें मुझे आपको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें पता है। जो लोग आपके इवेंट में इंटरेस्टेड होंगे वो इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे, जिनको आना होगा वो गोइंग पे क्लिक कर देंगे। आपके पास जो है आपको पता चल जाएगा कितने लोग आपके उस पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये बूस्ट पोस्ट इतनी सिंपल सी चीज़ है और इसको मैं बहुत डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आप अपने इवेंट को प्रमोट कर देंगे टू योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, इसको मैंने कर दिया कैंसिल। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं आपके इवेंट्स के अंदर। आप देखें कि इवेंट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से मैं सेपरेटली जो है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें अपने इवेंट को मार्केट करने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आपने यही करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने इवेंट को शेयर करें। आप इवेंट को शेयर कर सकते हैं अपनी पेजेस के अंदर, अपने टाइमलाइन के अंदर, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी आप चाहें तो ये कर सकते हैं, शेयर टू अ ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपके जो भी जहाँ पर भी आप चाहते हैं इसको प्रमोट करें और मैक्सिमम ऑर्गेनिकली सबसे पहले प्रमोट करें। तो किस तरह करेंगे, पहले फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे सबको। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जो है ये यहाँ पे लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, आप इवेंट्स में शेयर करेंगे और जो है सारी चीज़ें होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक पोस्ट बनानी है फिर से अपने इवेंट से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल जैसे ये मैंने सिर्फ एक कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने अपने इवेंट से रिलेटेड ही एक पोस्ट क्रिएट करनी है यहाँ पर, और आपने बताना है कि भाई आप ऑनलाइन ज्वाइन होंगे, आपको साइन अप करना है। तो जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे देना है, और जब जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग आपके इवेंट में गोइंग है या इंटरेस्टेड है उनको नोटिफिकेशन जाएगी कि आपने कोई चीज़ पोस्ट करी है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूर करिएगा। इस चीज़ से आपके ऑडियंस को पता चलेगा कि आपका इवेंट होने वाला है, उनको रिमाइंडर जाएगा आपके फेसबुक पर ऑटोमेटिकली, आपको किसी को बार बार कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो है सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड हो गई हैं। कोई भी अपनी रिजर्वेशन जब करेगा तो यहाँ कन्फर्म गैस की लिस्ट आती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी ईमेल नंबर और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आ जाएंगी और आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई कवर। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। मैं वापस अपने इवेंट्स के टैब में आ जाता हूँ। मैंने इवेंट्स के टैब में क्लिक किया है, मेरा इवेंट का आ गया ऑप्शन। मैं इवेंट पे वापस क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहीं पे आप देखेंगे इनवाइट फ्रेंड्स का, सेंड एज मैसेंजर, शेयर एज अ पोस्ट। ये मैं अपनी पर्सनल पोस्ट पे भी जो है शेयर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आ गई हैं, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है आपके इवेंट को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपका इवेंट रीच होता जाएगा लोगों को यहाँ पे आपको अपडेट आती रहेगी, लोगों के रिस्पॉन्सेज का पता चल जाएगा, आपकी ऑडियंस जैसे ही रिएक्ट करती है, उनकी एज ग्रुप क्या थी, उनकी क्या स्टैट्स थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आ जाएंगी। तो सिर्फ आप इसको जब लुक अराउंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही चल जाएगा। और यहाँ पर भी आए तो अपनी गेस्ट लिस्ट एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन, कोई QR कोड आप बनाना चाहें अपने इवेंट का वो बना सकते हैं। किसी और पेज पे भी जाएं तो आप ये जो है कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई हैं, मुझे एक्स्ट्रा कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो बात आ जाती है इसकी असल मार्केटिंग की। तो बूस्ट पोस्ट का तो आपको पता है। अब आ जाते हैं अंदर हमारे फेसबुक एड्स मैनेजर के। तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सिर्फ इस बार हम ये इवेंट को क्रिएट हमने कर लिया है, असल मेहनत हमारी वहाँ थी। अब इसको मार्केट करेंगे। यहाँ पे इवेंट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया हमने, इवेंट नीला जादू फेसबुक एड्स। अब आपको बाकी सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली एकदम क्लियर हो चुकी हैं। आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ अपनी टारगेट ऑडियंस डालनी है। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक लोग मेरे पास आएँ, तो जो है मैं ऑब्वियसली वो चेंज कर सकता हूँ। मैं एज ग्रुप्स को भी टारगेट कर सकता हूँ, मैं स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो जॉब कर रहे हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल भी नहीं पता, और या जिन लोगों को ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है। तो यहाँ पे मैं अपना इंटरेस्ट डालूंगा ऑब्वियसली, जैसे आपको पता है।
और वहाँ से मूव ऑन करूँगा। अब आप यहाँ देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो सारी इवेंट रिस्पॉन्स के लिहाज से हुई हुई है, ठीक है, सारी ऑप्टिमाइजेशन इवेंट रिस्पॉन्स के लिहाज से हुई है। तो जो कॉस्ट मेरी आ रही होगी वो पर जो जितने भी लोग इवेंट्स के लिए रजिस्टर करने उसके लिहाज से आ रही होगी, ठीक है। और अगेन अगर कोई भी इवेंट आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 500 का बजट जो है पर डे का लगाएं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेली आपको क्या रिजल्ट आ रहा है। या कोई भी इन लॉन्ग टर्म आप कोई भी चीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो मैं एटलीस्ट बोलूँगा कि आप जो है तकरीबन 500 to 1000 रुपीज़ का स्टार्टिंग आउट के अंदर बजट लगाएं। उससे आपके पास इनफ डेटा जो है वो गैदर हो जाएगा कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है। तो अब सिर्फ इसको फाइनलाइज करते हुए मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद जो है ये बोलेगा बिल्कुल आपको कि आप फेसबुक का इवेंट का अपना लिंक डालें, उसका नाम लिखें। तो जैसे ही मैंने पेज सेलेक्ट किया हुआ था और यहाँ क्लिक किया, फेसबुक नीला जादू का जो है ऑटोमेटिकली जो है वो आ गया कि नीला जादू का इवेंट जो है हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। वही सारी चीज़ें अब यहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए मैं वीडियो यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी और चीज़ जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। नीला जादू फेसबुक मार्केटिंग ट्रस्टेड। सो वापस नीला जादू पे जाता हूँ और इसके अबाउट में जाता हूँ। अबाउट के अंदर जो है जो मैंने अपने इवेंट से रिलेटेड लिखा था वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐड कॉपी किस तरह क्रिएट करनी है वो आपको ऑलरेडी पता है। इसको शॉर्ट रखिएगा, अपनी चीज़ को प्रमोट करते वक्त 3-4 सिर्फ काम की लाइनें लिखिएगा कि यार आपको इस इवेंट में ये फ़ायदा हो रहा है, ये इवेंट फ्री है, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इससे इनको ये फ़ायदा होगा। और इवेंट का नाम यहाँ ऑलरेडी आ गया। इसका प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं डेस्कटॉप पे, और इसके ऊपर इसी तरीके से आएगा। और सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद आपने करना है कंफर्म, और आपका इवेंट जो है उसकी मार्केटिंग अप्रूव होने का स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह आप मल्टीपल इवेंट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। या आपको अगर बहुत इजी काम करना हो, इवेंट की मार्केटिंग करनी है, तो आप सिंगल एक बूस्ट पोस्ट बनाएं, एक सिंगल पोस्ट बनाएं और उसके अंदर अपने इवेंट का लिंक डाल दें और उस पोस्ट को पे एंगेजमेंट का ऐड रन कर दें। दोनों चीज़ें से जो है आपका इवेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाएगा। तो ये तरीका था अपने इवेंट को प्रमोट करने का। आई होप आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी न्यू काम की चीज़ें मिल रही हों, और इस तरीके से जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ों को पता चल रहा है जो आपके जॉब्स में और आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करेंगी। तो आई होप ऑल ऑफ दिस स्किल हेल्प यू मेक्स मनी, एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, बिल्कुल मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।